मेरे प्यारे मित्रों, ये संसार बड़ा अजीब है। थोड़ा अजीब नहीं, बहुत ही अजीब है। जहाँ आप एक तरफ देखते हैं कि इंसान के अंदर स्वार्थ, लोभ, वासना, वैर, द्वंद्व, ईर्ष्या, ये दुर्विकार जो इंसान के मानस पटल में, मानस के अंतःकरण में प्रवेश कर गए। ये इंसान अपने खुद से दूर होता जा रहा है, अपने आप से दूर होता जा रहा है, अपने स्वयं से दूर होता जा रहा है। ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। ये कमजोरी है इंसान के जीवन की। ये प्रकृति जगत कितना सुहाना है, कितना रहस्यमय जगत, कितना आनंद देने वाला जगत। देखो, ये पेड़ हमसे कुछ कहना चाहते हैं। झूमते हुए पेड़, ये धरती, ये आकाश, ये देखो नीला आकाश हमसे कहता है कितना सुहाना, कितना आनंद देने वाला, कितना ऐसा लगता है इसमें कुछ छाया हुआ, कुछ सन्नाटा है इसमें। लेकिन हमने जीवन को समझा नहीं। कभी ना आकाश को देखा, न इन पेड़ों की लहराते हुए पेड़ों को देखा, न हमने जीवन को ठीक से निहारा। इसलिए जीवन में हमें ये महसूस होता है कि मैं मालिक बन जाऊं, संपत्ति का मालिक बन जाऊं, मैं धन का मालिक बन जाऊं, इस जमीन का मालिक बन जाऊं, चीजों का मालिक बन जाऊं, तो मैं बहुत बड़ा आदमी कहलाऊंगा, बहुत अमीर आदमी कहलाऊंगा, मैं एक उच्च कोटि का आदमी कहलाऊंगा। दोस्त, ऊंचे तो कहलाओगे, ये तो मानता हूं मैं, आप जरूर ऊंचे कहलाओगे, क्योंकि इस संसार में लोगों की मांग है। जिसके पास पैसा है, धन है, उसको लोग धनी मानते हैं। वो कहते वो बड़ा आदमी है। दोस्तों, बड़ा आदमी वो नहीं होता है। बड़ा आदमी इंसान अपने कर्मों से होता है। बड़ा आदमी वो नहीं है। बड़ा होना पड़ता है वो आचरण के द्वारा, साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, ये जीवन को मांझने के द्वारा। जीवन को कैसा विकार युक्त जीवन बन गया हमारा। हमने जीवन को कितना गंदगी और कसाय के घटाटोप में डुबा दिया है। जीवन से हम लापरवाह हो गए। चीजों से, चीजों की कीमत करते 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 हम अपनी कीमत ही भूल गए। कभी कभी अपने बारे में सोच लिया करो, कभी कभी सोचा करो। कभी कभी अपने बारे में सोचोगे तो जिंदगी में कुछ अलग लगेगा, महसूस करोगे। ये रिश्ते, नाते, कुल, कुटुंब, परिवार अनजाना सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये मेरे नहीं है। सिर्फ ये झूठे लगेंगे रिश्ते नाते। ये लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अजीब लगेगा। ये क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था। अपने आप से एक अलग सा क्वेश्चन उठेगा, एक अलग प्रश्न उठेगा, एक अलग आवाज आएगी। उस आवाज को शांत होकर के सुनना। टीवी को बंद कर देना, मोबाइल को बंद कर देना, अपने घर से थोड़ा अलग थलग एकांत में जाके देखना, तो आपके कान में एक गहरी आवाज आएगी, एक संप्रेषित भरी आवाज आएगी, एक शांति भरी आवाज आएगी, एक साधना भरी आवाज आएगी कि मित्र, तो जो कर रहे हो ये सब झूठ है। इस झूठे संसार में है, इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बच नहीं सकते आप। जो कर रहे हो इससे आप बच नहीं सकते। इस धरती पर जहां कहीं भी जाओगे, किसी आश्रम में जाओगे, किसी महात्मा के पास जाओगे, या किसी कंपनी में, किसी सर्विस में, या किसी वृद्धाश्रम चले जाओगे, कहीं अनाथ आश्रम, कहीं धरती पर रहोगे आप। चाहे आप शरीर से श्रम करो, और चाहे आप मन से श्रम करो, चाहे कलम से श्रम करो,
और चाहे फावड़ा और कुदाल से श्रम करो, चाहे आप बातों से श्रम करो, चाहे आप लिख करके श्रम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ किए जीवन चलता नहीं है। और जो इंसान सोचता है कि बिना कुछ किए चल जाता है, नहीं चलता मित्रों। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जीवन को बहुत गहराई से देखो, बहुत जानो इस जीवन को। ये जीवन हमारा जा रहा है, तिल तिल, क्षण क्षण, पल पल, ये जा रहा है। इस जीवन के साथ ईमानदार हो जाओ, इस जीवन के साथ बेवफाई मत करो। ये जीवन आपका है, किसी का नहीं। न पत्नी का है, न बच्चों का है, न आपके माता पिता का है, न पड़ोसी का है, न रिश्तेदार का है। कोई नहीं है, किसी का नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्तव्य करना भूल जाओ, करो, लेकिन कभी अकेले होके देखो, विचार करो अकेलेपन से। तुम्हारा कोई नहीं, तुम भी किसी के नहीं। अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। कितने भी यारे प्यारे सब न्यारे हो जाएंगे। जितने तुम्हें अपना दोस्त कहते हैं, सब अलग हो जाएंगे। लोग फेसबुक पर कम से कम 5,000 दोस्त बना लेते हैं। 5,000 दोस्त बन सकते हैं फेसबुक पर। इंस्टाग्राम पे भी अनगिनत दोस्त बन सकते हैं, ट्विटर पर। ये जितनी भी आईडी बनाते हैं लोग, सब पर दोस्त ही बनाने के लिए आईडी बनाते हैं। दोस्त ये कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आएंगे, कोई भी नहीं। आपका जो सगे कहने वाले समय आने पर वो भी काम नहीं आते हैं। इसलिए जीवन को आप जियो आनंद के साथ, अकेलेपन में। देखो आनंद खुमारी, ये जीवन का बड़ा रहस्यमय जीवन जो है, इस जीवन को आनंद के साथ जियो तो जीवन में एक अलग खुशी मिलेगी। सब कुछ अलग हो जाएगा। ये साधुओं की महंती, गुरुआई, मठ, मंदिर, ईगो में फूले हैं ये साधु नामधारी कि ये मेरा है, मैं वहाँ का महंत हूँ, इतने करोड़ों की संपत्ति है। साधुओं को भी अहंकार है, हम त्यागी हैं, वैरागी हैं। ये सब कुछ क्षुद्र है, व्यर्थ है। जीवन को जानने में सबसे बड़ी बात है। और जीवन को नहीं जान रहे हो तो ये सब कुछ अनजाना हो जाएगा आज और कल में। इसलिए होश में आ जाओ। होश में आने में ही जिंदगी की भलाई है, जीवन का लाभ है। नहीं तो जीवन, ये श्वास जो चल रही है, जो ये बोली निकल रही है, कब बंद हो जाएगी पता नहीं। इसलिए सावधान होकर जीवन जिए।